चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ए. 5 फरवरी 1920। बी. 5 फरवरी 1922। सी. 6 फरवरी 1923। डी. 8 फरवरी 1924। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा की घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में हुई। इस घटना में असहयोग आंदोलन के दौरान भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला किया और उसे आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि यह हिंसा के रूप में बदल गया था। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा के महत्व को दर्शाती है। भारत के स्वतंत्र होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. महात्मा गांधी। बी. जवाहरलाल नेहरू। सी. सरदार पटेल। डी. जे.बी. कृपलानी। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. जे.बी. कृपलानी। भारत के स्वतंत्र होने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। उन्होंने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाला। कृपलानी जी स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण करते थे। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? आ. 1 अगस्त 1920। बी. 5 फरवरी 1921। सी. 6 मार्च 1920। डी. 8 मई 1921। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है आ. 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का हिस्सा था, जिसमें भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी पदों से इस्तीफा और शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार शामिल था। यह आंदोलन 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद स्थगित कर दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए. 13 अप्रैल 1915। बी. 13 अप्रैल 1918। सी. 13 अप्रैल 1919। डी. 20 मई 1919। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है सी. 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। इस घटना में ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना चेतावनी के एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश क्रूरता का प्रतीक बन गई और रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई थी। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ए. चित्तरंजन दास। बी. महात्मा गांधी। सी. सरदार पटेल। डी. मदन मोहन मालवीय। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और वकील थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। उनका योगदान देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए समर्पण के लिए जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? ए. 1927। बी. 1928। सी. 1929। डी. 1930। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, जिसका उद्देश्य भारतीय संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसका भारतीयों ने जोरदार विरोध किया और साइमन गो बैक का नारा लगाया। यह घटना स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज करने में सहायक बनी। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? ए. 8 अगस्त 1931। बी. 8 अगस्त 1940। सी. 12 अप्रैल 1942।
डी 9 अगस्त 1945। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में भारत को युद्ध के बाद स्वशासन का वादा किया गया, लेकिन यह कांग्रेस और अन्य नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें तत्काल स्वतंत्रता की गारंटी नहीं थी। गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? ए 1901, बी 1902, सी 1904, डी 1908। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी 1904। महात्मा गांधी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में की। यह आश्रम उनके सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था, जहां वे भारतीय प्रवासियों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का प्रशिक्षण देते थे। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 2 सितंबर 1946, बी 24 मार्च 1946, सी 12 अप्रैल 1942, डी 9 अगस्त 1945। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता के बाद शांतिपूर्ण ढंग से विभाजन और संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करना था। इस मिशन ने भारत के लिए एक अंतरिम सरकार और संविधान सभा की सिफारिश की, जो बाद में स्वतंत्र भारत की नींव बनी। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी पंडित नेहरू। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रसिद्ध कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यह उपाधि गांधी जी के अहिंसा, सत्याग्रह और सामाजिक सुधारों के लिए उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए दी गई थी। यह घटना 1915 के आसपास हुई जब गांधी भारत लौटे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? ए 22 मार्च 1929, बी 23 मार्च 1930, सी 23 मार्च 1931, डी 24 मार्च 1932। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र मामले में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। ये तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में भाग लिया। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं को प्रेरित किया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मौलाना हसरत मोहानी, डी भगत सिंह। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है सी मौलाना हसरत मोहानी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था। वे एक प्रसिद्ध उर्दू कवि, स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इस नारे का अर्थ है क्रांति जिंदाबाद या क्रांति अमर रहे, और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। बाद में इसे भगत सिंह और उनके साथियों ने भी अपनाया और इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? ए क्लेमेंट एटली, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी विंसट चर्चिल, डी लॉर्ड लिटन। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय थे, ने 15 अगस्त 1947 को की।
उन्होंने स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के निर्माण की प्रक्रिया को संभाला और इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया? ए. 12 मार्च 1930, बी. 8 मार्च 1932, सी. 5 अगस्त 1930, डी. 5 फरवरी 1931। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. 12 मार्च 1930। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। यह साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से शुरू होकर गुजरात के दांडी गांव तक 240 मील की दूरी तक चला, जो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। इस मार्च का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक पर एकाधिकार और कर के खिलाफ अहिंसक विरोध करना था। गांधीजी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा, जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को गति दी। गांधीजी ने अपनी आत्मकथा का पहली बार प्रकाशन किस पत्रिका में किया था? ए. यंग इंडिया, बी. नवजीवन, सी. हरिजन, डी. प्रकाशन पुंज। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी. नवजीवन। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ का पहली बार प्रकाशन नवजीवन नामक गुजराती साप्ताहिक पत्रिका में किया था। यह आत्मकथा 1925 से 1929 के बीच धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। नवजीवन पत्रिका गांधीजी द्वारा स्थापित की गई थी और यह उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम थी। बाद में इसे किताब के रूप में भी प्रकाशित किया गया। प्रथम गोल में सम्मेलन किसके समय हुआ था? ए. लॉर्ड इरविन, बी. रेमजे मैकडोनाल्ड, सी. लॉर्ड डफरिन, डी. लॉर्ड लिनलिथगो। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है ए. लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ था, जब लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। यह सम्मेलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि गांधीजी और अन्य नेता नमक सत्याग्रह के बाद जेल में थे। इस सम्मेलन में भारतीय रियासतों, हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आजाद हिंद सरकार का गठन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ किया गया था? ए. टोक्यो, बी. रंगून, सी. बर्लिन, डी. सिंगापुर। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. सिंगापुर। आजाद हिंद सरकार, जिसे आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का समर्थन प्राप्त था, की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराना था। इस सरकार को जापान और जर्मनी जैसे देशों का समर्थन प्राप्त था और इसने दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेना के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए। लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? ए. लेनिन, बी. डॉक्टर संजय सेन, सी. अमर सिंह, डी. अब्दुल गफ्फार खां। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. अब्दुल गफ्फार खां। लाल कुर्ती दल, जिसे खुदाई खिदमतगार सेवकों की सेना भी कहा जाता है, की स्थापना अब्दुल गफ्फार खां ने 1929 में की थी। यह संगठन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में सक्रिय था और अहिंसक तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता था। अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, गांधीजी के अहिंसा सिद्धांतों से प्रेरित थे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ए. सरदार पटेल, बी. महात्मा गांधी, सी. बी. आर. अम्बेडकर, डी. सुभाष चंद्र बोस। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है डी. सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को की थी।
यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर बनाया गया था, क्योंकि बोस कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट थे और वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपनाना चाहते थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम को तेज करना और समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना था। दांडी मार्च में गांधीजी के साथ कितने लोग थे? ए 72, बी 78, सी 80, डी 84। 5, 4, 3, 2, 1. सही जवाब है बी 78। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ 78 लोग थे। यह मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और इन 78 लोगों ने गांधीजी के नेतृत्व में 240 मील की यात्रा की, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुई। इन लोगों में विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के स्वयंसेवक शामिल थे, जो नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए चुने गए थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? ए घनश्याम दास बिड़ला, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी काशीनाथ। इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।